आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन साइन x dx है। चलो इसको करते हैं। सपोज डेट मान लेते हैं साइन 4x आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन 4x है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x लिख सकते हैं? 100% श्योर है। ठीक है। अब सपोज डेट मान लेते हैं 2x को a मान ले। क्या मान ले? a मान ले। तो इसका मतलब है ये किस फॉर्म में दिखा? साइन 2a के फॉर्म में दिखा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a 2 cos a होता है। तब यहां पर लिखेंगे आप 2 साइन a इंटू cos a हुआ। श्योर है। अब हम यहां पर पुनः a के ही रिप्लेस पे लिख देते हैं 2x। देखो a के ही रिप्लेस पे क्या लिखेंगे आप? 2x लिखेंगे। ये दोनों 2x। ठीक है। यहां लिखेंगे आप 2 साइन 2x इंटू cos 2x। यानी कहने का मतलब है साइन 4x बराबर क्या लिखेंगे? 2 साइन 2x इंटू cos 2x। यानी बोले तो साइन 4x का एक तरफ समझ लीजिए फार्मूला है। एक तरफ से समझ लीजिए कि फार्मूला है। अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़े साइन 4x को तोड़ने की, तब हम लिखेंगे 2 साइन 2x इंटू cos 2x है। लिखता हूं, ये होगा आपका इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखेंगे साइन 2x इंटू cos 2x अपॉन साइन x, ये होगा बेटा आपका dx हुआ। अब 2 क्या है? 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर लो। ये होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन तो तोड़ देता हूं, तो पुनः लिखेंगे आप 2 साइन x इंटू cos x, और ये पहले से क्या है आपका cos 2x है, अपॉन ये होगा यहाँ पर साइन x, ये होगा आपका dx हुआ। ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर है, आपका डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में क्या हो रहा है? साइन x मिल रहा है, तो हमने काट दिया। चलिए ठीक है। ये होगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से लिखता हूं 2 cos x इंटू cos 2x, और ये आपका बचा अच्छे से dx हुआ। अब आप देखिए, मान लेते हैं x को a, क्या मान ले बेटा? a, और 2x को मान लेते हैं b, क्या मान ले? b। अब आप ध्यान दीजिए किस फॉर्म में दिख रहा है? 2 cos a cos b। तो हमको अच्छे से पता है, आपको पता है, सिंस 2 cos a cos b बराबर फार्मूला होता है आपके यहां से cos a प्लस b, फिर यहां से प्लस cos a माइनस b बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है। तब इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये होगा यहां से cos x प्लस 2x, यानी cos 3x हुआ। यहां लिखेंगे आप cos 3x, फिर यहां लिखेंगे प्लस x माइनस 2x, यानी cos माइनस x हुआ। यहां लिखेंगे cos माइनस x हुआ, ये होगा यहां से आपका dx हुआ। अब सिंस, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है ना बेटा? चलिए आगे लिखता हूं, ये होगा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां लिखेंगे cos 3x, अब cos माइनस थीटा यानी cos थीटा, तब ये होगा यहां से प्लस, और इसको लिखेंगे cos x, ये हो गया आपके यहां से dx हुआ। अब यहां से क्या करें? इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो, सिंस चूंकि हम लोग जानते हैं cos ax dx बराबर फार्मूला होता है आपके यहां से 1 अपॉन a साइन x प्लस c होता है, एंड और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर फार्मूला होता है आपके यहां से साइन x प्लस का c होता है। तब इसलिए यहां पर लिख सकते हैं हम आप 2 इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। 2 हो जाएगा, यहां से क्या लिखोगे? 1 अपॉन 3, ये होगा आपके यहां से साइन 3x, ये वाला क्या होगा बेटा आपके यहां से साइन x हुआ प्लस का c हुआ। अगर आप चाहें तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई करते, देखो 2 बाहर है ना, तो अंदर जाएगा। तब यहां से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? 2 साइन 3x अपॉन 3x प्लस होगा आपके यहां से 2 साइन x प्लस का c। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।